everyone. Welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Once again, I'm with you. A student, I was teaching English literature. This time, the chapter which I have taken is from your Moment book, and the name of the chapter is The Lost Child. स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अब लिटरेचर के चैप्टर्स जो उनको पढ़ाता रहूँगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको सबसे पहले जो आपको समरी है वो मैं आपको बताऊँगा, ताकि वो स्टूडेंट जो कि एकदम लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन करते हैं उनको भी किसी तरह की कोई परेशानी ना आने पाए। तो स्टूडेंट, ये जो लॉस्ट चाइल्ड है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके जो राइटर हैं वो मुल्क राज आनंद है। इस स्टोरी में अगर हम देखेंगे तो एक बच्चा है इसमें जो स्प्रिंग जो है फेयर लगते हैं ना, स्प्रिंग फेयर यानी स्प्रिंग के जो मेले लगते हैं स्प्रिंग में। आपको पता है कि विंटर के बाद जो है वो स्प्रिंग आता है, यानी विंटर के बाद जब सर्दी होती है तो मौसम बड़ा अच्छा होता है, तो उसमें बहुत सी जगहों के ऊपर मेले लगे होते हैं। तो यहाँ पर भी एक मेला लगा हुआ है जिसमें एक छोटा बच्चा जो है वो अपने माँ बाप के साथ उसे घूमने जाता है। आपको पता है कि जो मेले होते हैं यहाँ पर जगह जो है बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर, और अलग अलग तरह की वहाँ पर स्टॉल्स लगी रहती हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि बहुत कई तरह की यहाँ पर स्टॉल्स लगी हैं। अब जैसे बच्चा जब वहाँ पर जाता है तो अब जो वो देखता है, जैसे ही वो मेले में वहाँ जाता है तो वो इतनी सारी स्टॉल्स और वो सब चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाता है, वो ओवरजॉयड हो जाता है सब चीज़ें देख के, क्योंकि वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो उसको वहाँ पर बहुत सारी टॉयज़ की शॉप्स दिखाई देती हैं, और उसको बहुत सारी शॉप दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर एक-एक करके बहुत अच्छी तरह से मुल्कराज आनंद जी ने जो है इसको डिस्क्राइब करा है। तो बच्चा जो है जब वहाँ पर जाता है तो सबसे पहले उसको टॉयज़ की शॉप दिखाई देती है। वो अपने माँ-बाप से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा उनसे प्लीड करता है कि उसको जो है वो एक टॉय दिला दें। लेकिन उसके फ़ादर जो हैं वो उसे घूर के देखते हैं, उसे थोड़ा-सा स्टर्न लुक देते हैं और ऐसा करते हैं कि उसके रिक्वेस्ट को सुनते नहीं हैं। अच्छा, तो जैसा कि होता है कि जब मदर होती हैं वो देखती हैं कि अगर फ़ादर जो है डाँट रहे हैं या जो है थोड़ा-सा घूर रहे हैं, तो वो बच्चों को माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करती हैं। तो उसकी मदर क्या करती हैं, उसकी माँ जो है उसे वो मस्टर्ड फ़ील्ड की तरफ बुला लेती हैं। वो आपने देखा होगा ना, सरसों के जो खेत होते हैं, वो बड़े दूर-दूर तक लहलाते रहते हैं और पीले-पीले बड़े अच्छे लगते हैं। तो उसकी माँ उसे जो है उधर बुला लेती हैं। अब बच्चा जैसे ही उसे देखता है तो बच्चा उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी वो जो पहले टॉयज़ की ज़िद कर रहा होता है, उसको भूल भी जाता है। अब वहाँ पर वो देखता है कि एक ड्रैगन फ्लाइज़ जो हैं वहाँ पर वो अपने पंख फड़फड़ा रही हैं और बहुत अलग-अलग कलर की बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज़ हैं, और जो मस्टर्ड फ्लावर्स हैं उनके ऊपर वो इधर-उधर जा रही हैं। बच्चा उसमें से एक को पकड़ने की कोशिश करता है। वो जो कलरफुल इंसेक्ट होते हैं उससे बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो रहा होता है। लेकिन वैसे ही उसकी माँ जो है उसे बुला लेती हैं और उससे कहती हैं कि फुटपाथ की तरफ वो आ जाए। अब वो दौड़ता है और दौड़ता-दौड़ता खुशी-खुशी अपनी माँ-बाप की तरफ चला जाता है। अब देखो, जो बच्चा है वो इस मेले में बहुत ज़्यादा खुश है, तो उसके लिए एकदम अलग तरह का एक्सपीरियंस है कि उसे तो बार-बार मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो खुश हो रहा है, उसे कभी कोई चीज़ दिखाई दे रही है, कभी कोई चीज़ दिखाई दे रही है। अच्छा, अभी वो थोड़ा-सा ही आगे बढ़ा होता है कि उसको वहाँ पर व्हाइट-व्हाइट डव्स दिखाई देती हैं। डव्स बर्ड होती हैं ना, बड़ी सुंदर सी बर्ड्स होती हैं, वो उसको दिखाई देती हैं। और जैसे ही वो उनको देखने के लिए आगे बढ़ता है तो बहुत सारी जो पेटल्स होती हैं, कलियाँ होती हैं ना, एकदम से जो ग्रोव होते हैं ना, छोटे वाले जो पेड़ होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, उसमें बहुत सारी पेटल्स उसके ऊपर गिर जाती हैं। अब जो गिरती हैं तो वो तो ना बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाता है कि इतनी सारी पेटल्स उसके ऊपर गिर गई हैं। अभी वो खुश हो रहा होता है, तभी उसके पेरेंट्स जो हैं उसको बुला लेते हैं। अब वो दौड़ता हुआ अपने माँ-बाप की तरफ चला जाता है, जहाँ पर वो बनियन ट्री के पास में होते हैं। अच्छा, अब जब चाइल्ड जो है, बच्चा जो है वो वहाँ पर अपने माँ-बाप के पास पहुँचता है, थोड़ा ही सा आगे बढ़ता है तो उसको जो है वहाँ पर जो मिठाई वाले होते हैं, स्वीट मीट सेलर जो होते हैं वो उसको दिखाई देते हैं। वो चिल्ला-चिल्ला के वहाँ पर वो आवाज़ दे के जो है अपनी अलग-अलग जो मिठाइयाँ उनके पास हैं, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये सब वो वहाँ पर बेच रहे हैं। जैसे ही वो इन सब चीज़ों को देखता है, अब वो जो मिठाइयाँ हैं ना उसमें अलग-अलग तरह के, वो आप देखोगे ना उसमें वर्क़ लगे हुए हैं, उसमें कोई वो देखा है ना आपने, वो अलग-अलग तरह के गोल्ड और सिल्वर वाले वो लगे रहते हैं। तो बच्चे को ना बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाता है उसको देख के और उसके मुँह में पानी आ जाता है। अच्छा, दूसरे बच्चे को बर्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर से वो अपने फ़ादर से कहता है कि वो उसे एक मिठाई दिला दें, बट उसके फ़ादर उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अभी भी बच्चा इससे कोई बहुत ज़्यादा उदास नहीं होता है, बल्कि वो आगे बढ़ता है और उसको जो है यहाँ पर जैसे ही वो थोड़ा-सा आगे बढ़ता है, उसको फ्लावर सेलर दिखाई देता है। एक फूल वाला होता है, जो गुलमोहर की माला बनाए हुए होता है, वो उसको बेच रहा होता है। अच्छा, उसको जो है वहाँ पर एक बड़ी-सी बास्केट दिखाई देती है, जिसमें जो है गुलमोहर की मालाएँ रखी होती हैं। बच्चा जो है बास्केट को देख के बहुत खुश होता है और फिर से अपने फ़ादर से ज़िद करता है कि उसे एक माला दिला दे। लेकिन उसे पता है कि उसके फ़ादर उसे वो माला दिलाने वाले
है नहीं। तो वो बगैर और ज़्यादा इंसिस्ट करे हुए आगे बढ़ जाता है। अभी वो कुछ ही दूर आगे बढ़ा होता है कि वो देखता है कि एक आदमी गुब्बारे का जो है वो एक पोल लिए हुए और उसके जो है उसमें बहुत रंग-बिरंगे अलग-अलग रंग के बहुत सारे उसके पास गुब्बारे हैं। अब फिर से वो उसे खरीदना चाहता है, फिर से वो उसे लेना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि उसके माँ-बाप उसे दिलाएँगे नहीं। अच्छा, उसे रीज़न भी पता है कि वो क्या कहेंगे। आपने देखा होगा कभी-कभी माँ-बाप जो है अपने बच्चों को टालने के लिए इस तरह से कह देते हैं कि मान लो कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, इनको कहेंगे क्या तुम इतने बड़े हो गए तुम ये चीज़ ले लोगे? जो दूसरी चीज़ें होंगी तो कहेंगे क्या तुम एकदम बच्चे हो गए, छोटे से बच्चे हो गए कि छोटे-छोटे गुब्बारों से खेलोगे? तो अब बेचारा बच्चा समझ जाता है कि वो कहेंगे क्या तुम इतने छोटे हो गए कि गुब्बारों से खेलोगे? तो वो आगे बढ़ जाता है। और अभी वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा होता है कि उसको दिखाई देता है कि एक स्नेक चार्मर होता है, यानी कि जो सपेरे होते हैं ना, जो साँप-वाप लिए रहते हैं, तो उसके पास एक बाँसुरी होती है और उसके पास एक बास्केट होती है, उसमें एक स्नेक होता है, साँप होता है, वो एकदम कॉइल घूम-घूम पूरा एकदम जो है घुमा हुआ जो है वो पड़ा हुआ होता है। तो उसके पास जाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो देखता है कि जो साँप है, वो उसको जो है वो जो है कोर्स म्यूज़िक को सुन रहा है और वो नाच रहा है। आपको पता है कि जो साँप होते हैं, इनके कान तो होते नहीं हैं। लेकिन जो है ये उसकी जो फ्लूट होती है ना, वो जो बाँसुरी होती है उसके जो है, उससे वो तो उसको ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लगता है कि एकदम जो है वो उसको देखता है कि वो कोर्स म्यूज़िक वहाँ पे बज रही है, तो वो आगे बढ़ता है। अभी थोड़ा ही आगे बढ़ता है कि उसे जो है वहाँ पर ब बड़े-बड़े झूले मैरी गो राउंड्स जो है उसको दिखाई देते हैं और उसको बहुत अच्छा लगता है वो देख के कि उसपे बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उसके ऊपर जो है वो बैठे हैं और एन्जॉय कर रहे हैं। तो वो भी अपने पेरेंट्स से जो है फिर से एक बार जो है ज़िद करता है कि मुझे एक बार क्या करा दो, एक बार मुझे इसे झुलवा दो। लेकिन फिर से अभी भी क्या होता है, उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता है और जब उसको कोई जवाब नहीं मिलता है तो अपने माँ-बाप को मुड़ के देखता है। अब जो वो मुड़ के देखता है, तो क्या पाता है स्टूडेंट यहाँ पर तुम देखो, वो देखता है कि अब उसके माँ-बाप वहाँ पर है ही नहीं। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा फिर से डेस्परेटली अपने माँ-बाप को जो है ढूँढता है। इधर-उधर देखता है लेकिन उसे उसके माँ-बाप जो हैं कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। बेचारा बहुत परेशान होता है, बहुत परेशान होता है। उसकी समझ में आ जाता है कि शायद उसके माँ-बाप जो हैं खो गए हैं या अदर वर्ड्स में कहें कि वो अपने माँ-बाप से बिछड़ गया है, वो खो गया है। पहले वो सॉबिंग करने लगता है, सिसकियाँ लेता है, फिर धीरे-धीरे क्या होता है, उसकी जो सॉबिंग होती है वो धीरे-धीरे बढ़ती जाती है और वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। उसके जो आँसू होते हैं, अब वो उसके चीक्स के ऊपर, उसके गालों के ऊपर आने लगते हैं। वो अपने माँ-बाप को इधर-उधर ढूँढता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। अभी वो पहले धीरे-धीरे रो रहा था, अब ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है, आगे-पीछे जाता है, लेकिन उसको अपने माँ-बाप जो हैं कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। अब ये जगह जो है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। देखो तुमने देखा होगा स्टूडेंट कि जो मेले होते हैं वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और होती है, क्राउड तो वहाँ पर होती है लेकिन जो वहाँ पर श्राइन्स होती हैं, श्राइन्स का मतलब होता है स्टूडेंट, श्राइन्स का मतलब जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे टेम्पल कह देते हैं या मॉस्क कह देते हैं। श्राइन एक्चुअली किसी भी मज़हब का जो स्थल होता है उसको हम श्राइन कहते हैं। अब देखो ये मज़ार भी हो सकता है, ये मंदिर भी हो सकता है। यहाँ पर जो मुल्क राज आनंद हैं, उन्होंने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा है कि यहाँ पे टेम्पल है या मॉस्क है। उन्होंने तो खाली श्राइन बताया है, तो हम भी इसको ऐसे ही देखेंगे। तो अब वो श्राइन के पास जाता है, मान लो कि कोई टेम्पल है या कोई मज़ार है। अच्छा, आपने देखा होगा कि होता क्या है, जो मेले लगे होते हैं वहाँ पे तो भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पे कोई श्राइन हो, यानी कि कोई मान लो मंदिर हो या कोई मज़ार हो, तो वहाँ पर तो पब्लिक और ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, उसका रीज़न ये होता है कि लोगों की जो है उसको लेकर कुछ श्रद्धा होती है, कुछ अक़ीदत होती है, तो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठा होते हैं। अब जो बच्चा बेचारा भटक के वहाँ पर जाता है, तो वहाँ पर तो वो एकदम ही खो जाता है। लोगों की भीड़ में एकदम गायब हो जाता है। अब आप समझ सकते हो कि छोटा-सा बच्चा है। अच्छा, यहाँ पे बताया नहीं कि कितने साल का बच्चा है, लेकिन जिस तरह से मुल्क राज आनंद ने इसको जिस तरह से डिस्क्राइब करा है, तो ऐसा लगता है कि जैसे 6, 7, 8 साल का कोई बच्चा होगा। अब वो वहाँ पर एकदम गायब हो जाता है। इतने सारे लोगों के बीच में इतनी ह्यूज साइज़ होता है पब्लिक का, वो इधर-उधर जाता है। अच्छा, ऐसा लगता है कि वो लोगों के पैरों के बीच में कहीं न कहीं दब जाएगा। अब वो चिल्ला रहा है, लेकिन जो उसका चिल्लाना भी है उतनी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं है कि लोगों के कानों के तक पहुँच सके। सही है? उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। सही है? वो इधर-उधर जा रहा है, उसे कोई भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अचानक क्या होता है, अब जब उसको लगता है कि बस वो अब समझ नहीं पा रहा होता है कि अब वो क्या करे, बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। तो अब एक जो वहाँ पर बहुत ही एक रहमदिल, एक बहुत दयालु इंसान जो होते हैं, अच्छा, सो इसका आप कह सकते हो कि वो भाग्यवश ऐसा होता है कि वो जो आदमी उसको उठाते हैं, वो बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत रहमदिल आदमी जो है उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं। अच्छा, बच्चा बहुत ही ज़्यादा फ़ॉर्च्यूनेट है कि ऐसे प्यार करने वाले आदमी उसको उठाते हैं। अब वो जो काइंड मैन है उससे वो उसके माँ-बाप के बारे में पूछते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो सिसकियाँ लेता रहता है और वो कुछ बता नहीं पाता है कि उसके माँ-बाप कहाँ चले गए।
अब यहाँ पर चूँकि आदमी बहुत ही रहमदिल हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको तसल्ली देने के लिए, उसको पैसिफ़ाई करने के लिए, वो उससे पूछते हैं, वो सोचते हैं कि बच्चा कहीं पैनिक ना हो जाए, ये जो रो रहा है किसी तरह से ये शांत हो जाए, ये चुप हो जाए, तो उससे कहते हैं, "क्या वो झूलों के ऊपर बैठेगा?" अब ज़रा-सा याद करो इससे पहले क्या हो रहा था। इससे पहले यही बच्चा था जो अपने माँ-बाप से झूले बैठने की ज़िद कर रहा था, लेकिन अब बच्चा जो है साफ-साफ मना कर देता है कि नहीं उसे झूले पे नहीं बैठना है, बल्कि उसे तो अपने माँ-बाप के पास जाना है। फिर वही आदमी उसको चुप कराने के लिए क्या करते हैं, उसको जो है आगे जाके ले जाते हैं। वो जो बलून बेच रहा होता है, जो गुब्बारे वाला होता है, उसे दिखाते हैं कि रंग-बिरंगे बलून है, उसमें से कोई लेगा? लेकिन बच्चा साफ-साफ मना कर देता है कि उसे कोई बलून नहीं लेना है, उसे तो अपनी माँ के पास जाना है, उसे तो अपने फ़ादर के पास जाना है। अब उसे वो उस मिठाई की दुकान के ऊपर लेके जाते हैं जहाँ पर वो बर्फ़ी लेने की ज़िद कर रहा था। उससे कहते हैं कि बताओ इसमें से कौन-सी मिठाई तुम्हें लेना है? लेकिन बच्चा उसमें से अब कोई मिठाई भी लेने को मना कर देता है। बस वो तो यही ज़िद कर रहा है कि उसे अपने माँ-बाप के पास जाना है। यहाँ तक कि वो जो स्नेक चार्मर होता है उसके पास लेके जाते हैं और कहते हैं, क्या उसकी बाँसुरी तुम्हें सुनना है? उसकी धुन तुम्हें सुनना है? तो बच्चा अपने दोनों कानों के ऊपर हाथ रख लेता है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है कि मुझे मेरे माँ चाहिए, मुझे मेरे फ़ादर चाहिए। तो देखो, बार-बार बच्चा कहता है कि मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने फ़ादर चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे फ़ादर चाहिए। यहाँ पर जहाँ तक मेरी समझ में आया है कि यहाँ पे जो मुल्क राज आनंद है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सिम्बोलिज़्म से काम लिया है। सिम्बोलिज़्म में क्या होता है कि बहुत बड़ा कोई मैसेज होता है, जो छोटी-छोटी चीज़ों से दिया जाता है। स्टूडेंट देखो यहाँ पे मुल्क राज आनंद ने जो मैसेज दे दिया है उसमें ये है कि कभी-कभी क्या होता है, ये तो एक बच्चा था कि हम क्या करते हैं लाइफ में, हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जो लेस प्रायोरिटाइज़ चीज़ें होती हैं, उनके लिए जो बड़ी चीज़ें जिनका सिग्निफिकेंस होता है, उनको हम भूल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे दूसरा मैसेज ये है कि जो चीज़ें होती हैं, उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग होते हैं। अगर आप देखो, तो इसमें क्या है, ये वही बच्चा है कि जो इन सारी की सारी चीज़ों के लिए पहले एडमेंट था, एकदम इंसिस्ट कर रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ़ किसके लिए, अब वो केवल किसके लिए देख रहा है कि अब वो केवल किसको ढूँढ रहा है, अपने माँ-बाप को ढूँढ रहा है, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मुल्क राज आनंद जी का यही मैसेज है जो उन्होंने अपनी इस स्टोरी के ज़रिए दिया है। स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वो ये ध्यान में रखना है कि कौन-कौन सी चीज़ों के पास वो बच्चा गया है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन्स हैं, वो पूछे जाते हैं। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फॉर माय वीडियो।